आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य के 3 शरीर। देखिए, आरंभ में तो एक साधारण मनुष्य को ऐसी बातें सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, जिसको हम देख पाते हैं, छू सकते हैं, जिसका एक आकार है, और शास्त्रों में तो बताया गया कि आपके हमारे जो स्थूल शरीर हैं वो 5 तत्वों के बने हुए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इस साधारण बात से एक साधारण मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य परिचित रहता है, क्योंकि अक्सर इस स्थूल शरीर की मृत्यु के समय लोग आपस में बातचीत करते हुए अक्सर ऐसी बातें बोल देते हैं कि ये 5 तत्वों का बना था, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ही बना था और इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो गया। ये साधारण सी एक भाषा है और इसमें कहीं कोई गलत बात भी नहीं। लेकिन हमारा जो आज विषय है वो स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। भले ही हम अपनी चर्चाओं में अक्सर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की चर्चा होती रहती है, और ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की चर्चाएं होती हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो 3 ही तत्वों की चर्चा आती है, भगवान, आत्मा और जो प्रकृति। प्रकृति का एक शास्त्रों में जो अभिप्राय होता है वो इसके 3 गुणों से ही लिया जाता है। ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो एक साधारण मनुष्य इन शब्दों का इस्तेमाल कर देता है। ये तो बाद के एक तत्व है जिन पे अभी हम अपनी चर्चा को आगे लेके जाते हैं। देखिए, ये प्रकृति 24 तत्वों का एक ब्रह्मांड है, और इसी तरह आपके हमारे जो शरीर है ये भी 24 तत्वों का ही एक ब्रह्मांड का एक छोटा अंश है। इसीलिए शास्त्रों में इसको पिंड का नाम दिया गया। और अक्सर ये पिंड शब्द किसी मनुष्य के मरने के बाद कुछ कर्म कांड करते समय ये शब्द इस्तेमाल में होते हैं। लेकिन हमारा जो आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमारी चर्चाओं में इन 3 शरीरों की ही बातें होती हैं और 3 गुणों की और आत्मा और परमात्मा की, क्योंकि हमारी जो अब तक की 550 के आसपास जो वीडियो बनी है उन सभी में ही इन बातों की चर्चाएं होती हैं। और अक्सर मेरे पास आप भाई बहनों के ये प्रश्न आते हैं कि ये स्थूल शरीर के साथ साथ जो सूक्ष्म और कार्य शरीर लिखे होते हैं, इनका मनुष्य को कुछ विशेष ज्ञान होता नहीं, जबकि स्थूल शरीर के पीछे का जो एक यंत्र है वो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ही होता है। वैसे तो शास्त्रों में कहीं कहीं सूक्ष्म और कार्य शरीर को इकट्ठा भी कह दिया जाता है, सूक्ष्म शरीर के नाम से कह दिया जाता है, और कहीं कहीं कारण शरीर भी कह दिया जाता है। लेकिन इस बात को मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे आपके हमारे हाथों में हर रोज जो एक मोबाइल सेट होता है ना, ये समझ लो आपका हमारा ये स्थूल शरीर है, और इसके भीतर जो एक सिम कार्ड डला होता है ना, उसमें कितनी ही सूचनाएं होती हैं, कितने ही प्रकार का हमारा जो एक जानकारियां होती हैं, डाटा होता है, तो कितना छोटा होता है। और मोबाइल सेट तो हमारा उससे कितने ही गुना बड़ा होता है। और आप जो एक दूसरे के हाथ में हम देखते हैं वो सिम कार्ड तो हमें नजर नहीं आता, हमें तो केवल उसका मोबाइल सेट ही नजर आता है। इसी तरह जो हमारा आपका जो व्यवहार चलता है, जो दुनियादारी चलती है, या संसार चलता है, या हमारे परिवार में भी जो एक दूसरे परिवार के सदस्यों का जो व्यवहार चलता है, गली मोहल्ले में, व्यापार में, या पूरी तरह से जो हमारा संसार चलता है वो स्थूल शरीर के आधार पे ही चलता है। स्थूल शरीर की ही फोटोएं होती हैं, उन्हीं की ही अलग अलग पहचान के अलग अलग, जैसे हमारे आपके आधार कार्ड बने हुए हैं तो आँखों का या उंगलियों का कुछ निशान होते हैं। यानी विभिन्न प्रकार से स्थूल शरीर को ही महत्व दिया जाता है।
जबकि जो हमारे भीतर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इसके विषय में एक साधारण मनुष्य को कोई ज्ञान ही नहीं होता। देखिए, हम तो अक्सर चर्चाएं करते करते आगे बढ़ते जाते हैं, तो कभी कभी जब एक साधारण मनुष्य को इन शरीरों का ज्ञान नहीं होता, तो फिर जो शास्त्रों की जो गूढ़ बातें होती हैं, वो अच्छी तरह से उनको समझ नहीं आ पाती। और ज्ञान के बारे में तो देखिए, चाहे वो भौतिक ज्ञान है, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान है, जब तक उनके सभी विषय हमें समझ नहीं आते, तो फिर हमारी सफलता सफलता क्या है? देखिए, भौतिक जगत में जब हमें भौतिक ज्ञान सही समझ नहीं आता, तो फिर में हमारे कार्य थोड़े आधे अधूरे होते हैं। इसी तरह जब तक एक साधारण मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की एक सही सही जानकारी नहीं होती, यानी कि वास्तविक ज्ञान उसको पता नहीं होता, ये यथार्थ ज्ञान पता नहीं चलता, तो उसके कर्मों में भी कहीं ना कहीं गलतियां होती रहती हैं। ये दूसरे मोटे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि फिर हमारे आपके जो दिनचर्या में जो कर्म होते हैं, वो भी आधे अधूरे होते हैं। आधे अधूरे का यहाँ अभिप्राय है कि हम अक्सर पाप कर्म कर जाते हैं। जैसा कि आप सभी भाई बहनों को पता ही है कि आत्मा और परमात्मा, ये दोनों एक चेतन तत्व है, इनका जन्म मरण नहीं होता। देखिए, परमात्मा के लिए तो ये भी कहा जाता है कि परमात्मा सर्वव्याप्त है, परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, परमात्मा सब कुछ जानने वाले हैं, परमात्मा न्यायकारी हैं, परमात्मा दया भाव रखते हैं, परमात्मा प्रेम से भरे हुए हैं, परमात्मा आनंद से भरे हुए हैं। यानी परमात्मा के लिए जितने भी शब्द आप सोच सकते हो, जितने भी दिव्य गुण की आप कल्पना कर सकते हो, देखिए जो शास्त्रों में लिखी हुई है बातें, परमात्मा का इतना ऐश्वर्य है, परमात्मा का इतना ज्ञान है, यानी परमात्मा का तो सब कुछ ही अनंत है, क्योंकि परमात्मा की जो एक शक्ति है, वो तो एक सर्वव्याप्त है। परमात्मा की ब्रह्म शक्ति को ही सर्वव्याप्त कहा जाता है, सर्वदेशीय भी कहा जाता है। जबकि आत्मा तो केवल एक देशीय, मैं यहाँ हूं तो दूसरी जगह नहीं हो सकती। भले ही आत्मा और परमात्मा दोनों को ही एक चेतन तत्व कहा गया, और दोनों में ही काफी गुणों की एक समानता भी है। हालांकि शास्त्रों में आत्मा और परमात्मा दोनों को ही एक समान गुण वाला कहा है। और परमात्मा के लिए तो देखिए सच्चिदानंद शब्द कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन एक आत्मा के लिए आनंद स्वरूप नहीं कहा जाता। भले ही कुछ मनुष्य आत्मा को भी आनंद स्वरूप एक साधारण बोलचाल में कह देते, लेकिन सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान सदा नित्य रहता है। देखिए, भौतिक ज्ञान तो कभी आज है, कभी 50 साल पहले नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो अनादिकाल से चल रहा है, चाहे वो सतयुग में था, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर में, चाहे वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान नित्य बना रहता है, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। भौतिक ज्ञान की तो स्थितियां बदलती रहती। इसी तरह जो शास्त्रों में तीसरा तत्व कहा गया, वो है प्रकृति। प्रकृति का अभिप्राय होता है कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब एक सम अवस्था होती है, सम अवस्था का अभिप्राय होता है कि तमोगुण भी 33.33%, रजोगुण भी 33.33%, और इसी तरह सतोगुण भी 33.33%। जब इनकी सम अवस्था होती है, तो उस अवस्था का नाम ही प्रकृति है, उसको एक इकाई भी माना जाता है। और जब ये सृष्टि का आरंभ होता है, सृजन किया जाता है, देखिए वर्तमान समय में ये कलयुग चल रहा है, ऐसे ये विभिन्न प्रकार के ये 4 युग चलते हैं, ये बार बार इनकी पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि सृष्टि काल में बहुत लंबा लाखों करोड़ों वर्ष हो गया है। इनकी भी हमने चर्चाएं पहले की है। इस चल रहे सृष्टि काल को, जिसमें आप और हम जी रहे हैं, इसको अनित्य कहा जाए। ये नित्य नहीं रहता, ये काल की दृष्टिकोण से इसका एक समय होता है, जो कि अभी हमने बताया ना, बहुत लंबा काल होता है। यानी कि इस 23 तत्वों के विस्तार को अनित्य कहा जाता है। अनित्य इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि एक समय विशेष के बाद जो 23 तत्वों का विस्तार होता है,
ये फिर पुनः अपने मूल तत्व यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक समावस्था होती है उस एक इकाई में चले जाते हैं। यानी कि ये 23 तत्वों का ही विस्तार होता है और 23 तत्व ही पुनः अपने मूल तत्व यानी कि तमोगुण, रजोगुण की और सतोगुण की जो एक समावस्था है, जो 24वां तत्व है, उसी में ही ये समा जाते हैं। उसी को ही शास्त्रों में प्रलय कहा गया है। प्रलय का मतलब ही ये देखिए, उसी प्र शब्द प्रकृति से लिया गया और लय शब्द उसी में जब एक चीज लीन हो जाती है ना, तो उसको नाम ही ये प्रलय है। देखिए, मैं तो अक्सर आप सभी भाई बहनों को कहता हूँ कि जब जब हम कोई भी एक शब्द सुनते हैं तो उन शब्दों का भी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो कुछ ज्ञान तो हमें उनके शब्दों के अर्थों से भी पता चल जाता है। देखिए, एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही ये प्रकृति मानी जाती है, जिसके कि आपके हमारे स्थूल शरीर बने हुए हैं। क्योंकि व्यवहार में हमारा आपका स्थूल शरीर ही सभी कार्यों में लिप्त रहता है। तो इसलिए एक साधारण मनुष्य को सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की सही सही जानकारी नहीं होती। इसलिए ये मरने के बाद का जो आगे का जो बड़ा भविष्य है या 84 लाख योनियों में जो जन्म मरण का है, वो मनुष्य समझ नहीं पाता। जब ये समझ नहीं पाता तो फिर अक्सर मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म करने से परहेज नहीं करता, क्योंकि उसके मन में केवल एक स्थूल शरीर तक का ही महत्व है। और जैसे ही उसको इन शरीरों की जानकारी मिल जाती है तो फिर उसकी दिनचर्या में भी सुधार आने लगेगा, उसके कर्मों में भी सुधार आने लगेगा, फिर उसको आत्मा का ज्ञान होने लगता है। और जैसे जैसे आत्मा का ज्ञान होने लगता है तो फिर वो परम पिता परमेश्वर यानी कि परमात्मा के प्रति उसका एक विशेष आकर्षण सहज ही उठने लगता है। देखिए, आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन तत्व हैं, सजातीय संबंध है। इस बात को आप सभी भाई बहन जब एक हृदय के स्तर पर यानी कि इसको कार्य कारण के रूप में जब हम समझ जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जितना भी ज्ञान है वो कार्य कारण का ज्ञान है। देखिए, विज्ञान में भी जितनी भी बातें कही जाती हैं वो भी कार्य कारण के ऊपर ही कही जाती हैं, क्योंकि जितने भी कार्य हम व्यवहार में देखते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसी कारण के ऊपर ही ये आपका जो हमारा कारण शरीर का जो नाम है ना, वो भी हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के ये कारण है। ये जो स्थूल शरीर जिससे आपके हमारे दिन भर जो कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, ये तो मात्र एक कार्य है जो दिखने में आते हैं, जबकि कारण प्रत्यक्ष रूप से दिखने में नहीं आता। इसलिए इन सूक्ष्म बातों का आज हम बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इनका एक 24 तत्वों के हिसाब से हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। जिन भाई बहनों का इन सूक्ष्म बातों में अधिक रुचि हो, मैं उन भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसी चर्चाओं को सुनते समय आप अपने हाथ में कॉपी पेंसिल लेकर बैठे। देखिए, कभी कभी चर्चा सुनते सुनते पूरी बात समझ नहीं आ पाती, लेकिन अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर कुछ साथ के साथ लिखते भी रहते हैं तो फिर आपको आगे की चर्चा सुनने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। और जब मनुष्य को ये सूक्ष्म ज्ञान समझ में आ जाता है तो फिर परमात्मा की जितने भी रहस्य होते हैं वो फिर धीरे धीरे हमें समझ में आने लगते हैं, क्योंकि ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की जितनी भी कड़ी हैं वो फिर सुलझने लगती है। मनुष्य के अंधविश्वास समाप्त हो जाते हैं, फिर उसका एक जो सामान्य जीवन है उसको उसका लक्ष्य समझ में आ जाता है। फिर वो सहज ही ये जो प्रकृति के जो भोग विषय हैं उन विषयों के प्रति फिर उस मनुष्य का कोई विशेष आकर्षण नहीं रहता, लगाव नहीं रहता। देखिए, स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं, इतने तक तो देखिए हमें एक भोजन ग्रहण करना ही होता है। लेकिन जब हमारे विषय भोगों के प्रति एक विशेष रुचि जागृत होती हैं, इच्छाएं जन्म लेती हैं, फिर उसी के लिए ही मनुष्य अपने जीवन में सुबह उठने से लेके रात को सोते समय तक भाग दौड़ ही करता है। देखिए, भागदौड़ केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही नहीं होती। जब हम
रात को सोने जाते हैं, सोने से पूर्व भी हम चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि हमारे मन में तो विचार घूमते रहते हैं, हम मन में चिंतन करते रहते हैं। ये चिंतन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यहाँ अच्छे और बुरे का अभिप्राय है कि जब हम विषय भोगों के प्रति ही आकर्षित होते हैं तो ये तो कोई अच्छा चिंतन नहीं कह सकते। और जब हम परमात्मा के विषयों का चिंतन करते हैं तो ये निश्चित रूप से एक अच्छा चिंतन ही माना जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि को शास्त्रों में 84 लाख योनियों में एकमात्र ऐसी योनि कही गई है जिसमें कि मनुष्य अपने कर्म भी करता है और कर्म के साथ साथ उसके पास एक अवसर है कि वो परमात्मा को जान सकता है, समझ सकता है, परमात्मा को पा सकता है। देखिए, अन्य किसी भी योनियों में ऐसा कोई अवसर नहीं है, क्योंकि मनुष्य को ही कर्म करने की एक स्वतंत्रता प्रदान दी गई है। आप और हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हम अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, हम बुरे कर्म भी कर सकते हैं। अच्छे कर्मों को ही पुण्य कर्म कहा जाता है। और जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, जिसकी कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक उपदेश दिया है, उसका नाम ही कर्म योग है। यानी जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को निभाने में ही उसकी रुचि होती है, फल पाने की इच्छा उसकी नहीं रहती, तो ये सभी कर्म जो कर्तव्य भावना से किए जाते हैं, शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं, परमात्मा की आज्ञा अनुसार किए जाते हैं, प्रकृति के संतुलन बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, अन्य मनुष्यों के कल्याण के लिए किए जाते हैं, और भले ही स्वयं की एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जो कर्म किए जाते हैं, वो भी फिर निष्काम कर्म की श्रेणी में ही आते हैं। ऐसे सभी कर्म मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। देखिए, अब हम अपनी चर्चा को इन 3 शरीरों को एक क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब जिस सृष्टि का आरंभ होता है तो इन 3 तत्वों को, जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो 3 गुण हैं, इनमें पहले सतोगुण की एक वृद्धि की जाती है, यानी कि वो विकार लाया जाता है। ये परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा लाया जाता है, जो कि एक संपूर्ण ब्रह्मांडों में एक सर्वव्यापी बनी रहती है। और जैसे ही ये फिर सृष्टि काल आरंभ हो जाता है तो फिर उसमें फिर रजोगुण की भी वृद्धि कर दी जाती है। और जब इस सृष्टि का एक नियत कार्यकाल समाप्त होने पे आता है, जो कि बहुत लाखों करोड़ों वर्ष का है, फिर वो तमोगुण की एक वृद्धि करके इस सृष्टि का प्रलय कर दिया जाता है। ये क्रम आज का नहीं है, अनादि काल से चल रहा है, जिसकी कोई एक समय सीमा ही निर्धारित नहीं। अनादि का मतलब ही ये है कि जिसकी कोई तिथि विशेष नहीं होती, कोई समय सीमा नहीं, वो अनादि काल से ऐसे ही चलता आ रहा है। क्योंकि भगवान, आत्मा और ये प्रकृति के जो 3 गुण है, यानी कि इन तीनों ही गुणों को सत्य कहा जाता है। इनका कोई कारण नहीं है। जिस जिस चीज का कोई कारण होता है और उस कारण से जो कार्य जन्म लेता है, उस कार्य का फिर एक एक जन्म और मरण होता है। यानी कि जब कार्य उत्पन्न होता है तो उसकी समाप्ति भी होती है। इसीलिए तो आपके हमारे ये जो स्थूल शरीर है, ये जन्म मरण लेते हैं, जबकि हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो हमारे भीतर में रहते हैं, उनका भी जन्म मरण होता है। लेकिन जब मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते अपने इन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समाप्त कर लेता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर वो मायातीत हो जाता है, जो कि आज हमारा उसका कोई विषय नहीं है। लेकिन हमारे ये जो तीनों शरीर है, ये भी इस माया के ही बने हैं, इस प्रकृति के ही बने हैं। जैसे प्रकृति के इन 3 गुणों का, यानी कि ये 24वां जो एक तत्व है, इसका 23 तत्वों में जो विस्तार होता है, इसी तरह आपके हमारे शरीर भी, जिनको मैंने एक पिंड का भी नाम दिया है, ये 24 तत्वों के बने हैं। अब इन 24 तत्वों का ही हम अपने इन 3 शरीरों को एक क्रमबद्ध तरीके से जान लेते हैं। शास्त्रों में एक और सिद्धांत कहा जाता है कि कारण का गुण कार्य में सदा बने रहता है। जैसे कि ये पृथ्वी, जल,
अग्नि वायु आकाश है। तो आकाश का गुण क्या है? शब्द गुण है। ये शब्द गुण पृथ्वी में भी बना रहता है। इसी तरह देखिए, आकाश का जो अपना गुण तो शब्द है, लेकिन जैसे ही आकाश से जो वायु तत्व है वो उससे उसका विकार है। तो वायु में अपना गुण है, वो तो है स्पर्श का। देखिए, जब वायु हवा गर्म चलती है या ठंडी चलती है तो हमें आपको स्पर्श होता है ना। जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो हमें ठंडी ठंडी हवा लगती है। इस बात से तो आप भी परिचित हैं। और हम जब दिल्ली में या राजस्थान में गर्मी के दिनों में जो लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो हम कहते हैं कि हमें स्पर्श होने से ही ये पता चलता है ना। यानी कि हवा का में शब्द गुण भी आता है, यानी कि उसमें एक ध्वनि भी रहती है। हवा जब चलती है तो उसकी ध्वनि रहती है। तो इसी तरह फिर अग्नि में रूप गुण है, तो रूप में वो तीनों गुण आ जाते हैं जो उसके कार्य में होते हैं। इसी तरह पृथ्वी तत्व में ये पांचों गुण पाए जाते हैं, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये पांच आपके हमारे ये भोग्य विषय हैं। जैसे आपके हमारे जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के हैं। इन्हीं के ही ये सूक्ष्म तत्व, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पांच आपके हमारे ये भोग विषय भी गिने जाते हैं। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं ये जो तीन गुणों का जो विस्तार होता है, तो ये 23 गुणों में भी इन जो गुणों का जो एक मूल गुण होता है वो इन 23 गुणों में भी बना रहता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति जिसमें आप और हम रहते हैं ये त्रिगुणात्मक है। इसीलिए मैंने आपको अक्सर इस बात का भी बोध करवाता रहता हूँ कि ये हमारे आपके जीवन में ये जो प्रतिदिन एक एक दिन आता है ना, ये तीनों गुण इसमें भी आते हैं। जैसे सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है तो उस समय सतोगुण की प्रधानता होती है। दिन में जब हम कार्य करते हैं तो रजोगुण की प्रधानता होती है। और शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है तो फिर वो तमोगुण की प्रधानता आ जाती है। क्योंकि शास्त्रों में इन तीन गुणों में तमोगुण को पदार्थ के साथ जोड़ा गया है, जबकि रजोगुण को इन क्रियाओं के साथ जोड़ा जाता है और जबकि सतोगुण को ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। इस बात को भी आप एक उदाहरण से पहले समझ लें। देखिए, हमारे घरों में खाना बनता है या हम अपने अपने किसी भी कार्य को जब संपन्न करते हैं तो उस कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न पदार्थों के साथ हमारी कुछ क्रियाएं होती हैं। जैसे आपके गृहिणी दाल सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। जैसे आटा बनता है तो उसमें आटे के साथ साथ उसमें जल का होता है, फिर उसको गूंदना होता है। तो फिर उसका मतलब ये सभी बातों का हमें ज्ञान होता है तभी तो संभव हो पाता है ना, वो आटा सही सही गूंद पाता है। आप कोई सब्जी बनाते हो तो सब्जी कटती है, फिर उसमें विभिन्न प्रकार के मसाले डलते हैं, अग्नि पे रखा जाता है। ये सभी क्रियाएं क्या है? ये रजोगुण के कारण है, क्योंकि रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। ये तभी तो जो हम कहते हैं ना दिन में रजोगुण चल रहा है, ये दिन में रजोगुण का अभिप्राय ये कि हम दिन में जो अपने अपने काम धंधे करते हैं ना, इसको रजोगुण से जोड़ा जाता है। और शाम को हम जब सूर्य डूबने के बाद अपने अपने घरों में लगभग आ जाते हैं तो तमोगुण को अज्ञानता से भी जोड़ा गया है, मोह से भी जोड़ा गया है, जबकि सत्वगुण को केवल ज्ञान से जोड़ा जाता है, शुभ कार्यों से भी जोड़ा जाता है, सुख से भी जोड़ दिया जाता है। इसी तरह रजोगुण को अल्प सुखों से तो जोड़ दिया जाता है, क्योंकि तुरंत रजोगुण में रहते हुए सुख आते हैं। ये जो प्रकृति के जितने भी ये जो आकर्षण है आपके हमारे जीवन में जो आकर्षण बने होते हैं, ये संसार के जो आप मेला समझ लो या विभिन्न प्रकार के भोग विषय हैं, ये रजोगुण के कारण ही होते हैं। ये स्त्री पुरुष का जो आपस में एक जो आकर्षण है, इसको भी शास्त्रों में रजोगुण ही कारण बताया गया है। जबकि तमोगुण को अंधकार से कहा जाता है, अज्ञानता से भी ले लिया जाता है, आलस्य से भी ले लिया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार की जो एक गतिविधियां हैं, जब वो रुक जाती हैं, अज्ञानता में हम आ जाते हैं, उसको भी तमोगुण से ले लिया जाता है। कहीं कहीं शास्त्रों में इसको रोकना से भी जोड़ दिया जाता है।
देखिए रात को जब हम सोते हैं तो नींद को भी एक तमोगुण से लिया जाता है। तमोगुण को देखिए हम जितना एक सामान्य बोलचाल में एक निंदा समझते हैं ना, उस निंदा के रूप में शास्त्रों में नहीं बताया गया। शास्त्रों में उसको एक रुकना से भी कहा गया है। क्योंकि हम सारा दिन अगर चलते हैं, गतिविधियां करते तो कहीं तो हम रुकते हैं ना। बिना रुके तो फिर वो आगे क्या जो क्रिया है वो भी संभव नहीं हो पाती। हम हमेशा ही तो नहीं चल सकते। हमारे जो व्यवहार हैं वो हमें रुकना भी पड़ता है। यानी कि जैसे अब हम रात को सोते हैं तो वो रुकने के साथ ही स्थूल शरीर को हम रोक देते हैं। और कभी कभी तो हम अपने विचारों को खूब चलाते रहते हैं, तब भी हमें नींद नहीं आती। स्थूल शरीर तो हमारा बिस्तर पे लेट गया, लेकिन विचारों से जब हमारे इधर उधर हम घूमते रहते हैं तो वो भी रजोगुण के कारण है। देखिए ये सभी बातें बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। जितना जितना इन पर आप चिंतन करोगे तो ये पूरा ब्रह्मांड की जो आपको एक परमात्मा की जो एक लीला है वो आपको समझ में आ जाएगी। फिर आपको ये मिला हुआ जीवन भी एक उत्सव नजर आने लगेगा। आपकी दिनचर्या में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगा। देखिए आपके हमारे ये जो स्थूल शरीर हैं ये तो बार बार अक्सर हम कह ही देते हैं ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। और शास्त्रों में इसको तामस कहा गया है। तामस इसलिए कहा गया है कि ये सभी के सभी पदार्थ हैं। ये प्रकृति का एक जो निकृष्ट गुण है, शास्त्रों में तमोगुण को एक निकृष्ट गुण कहा गया है। यानी कि पदार्थों को जिसके पीछे एक साधारण मनुष्य कर्म ही नहीं पाप कर्म भी कर जाता है। क्योंकि भोगों की दुनिया चल रही है। कलयुग में तो हम ये विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा स्वाद के जो पदार्थ इकट्ठे करते रहते हैं, इसी के लिए ही हम भौतिक ज्ञान लेते हैं, इसी के लिए ही हम विवाह करते हैं, इसी के कारण ही हम अपनी दिनचर्या को अपना ऐसे व्यवस्थित करते हैं इन विषय भोगों के कारण। क्योंकि आपके हमारे जो विषय भोग है वो है गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। इनको भी शास्त्रों में तामसी कहा गया है। देखिए अब हम अपने इन तीन शरीरों को क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो पहले की चर्चा है ना, ये सब उसका एक मूल आधार है। अगर हम उन मूल आधारों की चर्चा नहीं करते तो फिर ये जो अब जो चर्चा होने जा रही है वो आपको फिर समझ में नहीं आती। देखिए अब जो कहने वाली जो बताने वाली चर्चा है वो इतनी कठिन नहीं है जितनी कठिन जो पहले की जो मैंने कही बातें आपको इन गुणों की बताई हैं। उन गुणों को यदि आप अपने दिमाग में स्थिर नहीं करते तो फिर जो अब मैं बताने जा रहा हूँ फिर उस गुणों का या उन तीन शरीरों का हमें सही सही ज्ञान नहीं हो पाता। देखिए मैंने जैसे आपको कहा था ना कि जब आरंभ में सतोगुण की वृद्धि की जाती है सृष्टि के निर्माण में, इसी तरह सृष्टि के आरंभ में परमात्मा हम जीवों को एक कारण शरीर देते हैं, एक सूक्ष्म शरीर देते हैं। ये स्थूल शरीर तो फिर बाद की क्रिया आ जाती है। देखिए सर्वप्रथम कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे दिखाई देगा। जैसे आपकी हमारी ये जो इमारतें बनी हुई हैं इसके नीचे का जो कारण है नींव, अगर नींव ही नहीं होगी तो इमारत किस पे टिकेगी। इसी तरह जैसे ये जो आप हम जितने भी वृक्ष देखते हैं इनकी भी देखिए जड़ें होती हैं। ये जड़ों के ऊपर ही वृक्ष टिके होते हैं। देखिए इन बातों को आपने एक सापेक्ष दृष्टिकोण से लेते हुए बात की गहराइयों को समझना है। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक आधार है कारण है ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ही है। आत्मा केवल इस भौतिक तंत्र को केवल गति देते हैं चलाते हैं। जैसे कि भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण हैं उन गुणों में को भी जड़ कहा गया। वो अपने आप में कोई क्रिया नहीं करते, लेकिन परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा जब इन तीन गुणों में पहले सतोगुण की वृद्धि की जाती है तो सृष्टि का आरंभ होता है। इसी तरह सृष्टि के आरंभ में परमात्मा आपको और हमें जीव को, देखिए यहाँ मनुष्य का अभिप्राय जीव से आप समझ सकते हो। यानी कि सर्वप्रथम हमें जो कारण शरीर दिया जाता है वो सात्विक होता है।
शास्त्रों में 3 गुणों का जो पहला एक विकार आता है उसको महत् तत्व कहा जाता है। महत् तत्व से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। फिर अहंकार 3 तत्वों का बन जाता है, तामसी, राजसी और सात्विक। इससे पूर्व जो पहले सतोगुण में वृद्धि की जाती है तो महत् तत्व पूर्ण रूप से सात्विक होता है। महत् तत्व से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार अपने आप में सात्विक माना जाता है। ये जो हम अपने संसार में अहंकार तत्व की बात करते हैं ना, वो एक निंदा के रूप में होता है। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये एक तत्व रूप में है जो शास्त्रों में कहा गया, ये पूर्ण रूप से ही सात्विक माना गया है। लेकिन इस अहंकार से जब आगे उसका विस्तार होता है तो वो अहंकार सात्विक से फिर वो 3 प्रकार का हो जाता है। वो सात्विक भी रहता है, राजसी भी होता है और तामसी भी होता है। सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं अपने कारण शरीर की। देखिए, कारण शरीर आपका हमारा आरंभ में जो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा द्वारा प्रदान किया जाता है वो पूर्ण रूप से सात्विक ही होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एक राजस या तमो ये एक गौण रूप में माने जाते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं ना तमोगुण प्रधान या रजोगुण प्रधान या सतोगुण प्रधान, तो इसका आशय ये लिया जाता है कि उस कहे गए तत्व की तो प्रधानता होती है और दूसरा तत्व गौण रहता है और तीसरा तत्व अति गौण रहता है। जैसे अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण होता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण होता है। और अक्सर मैं तो इनको तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित करता हूँ, रजोगुण को 10 अंक से और सतोगुण को 100 अंक से। तो इसी 100 अंक को ही आप अगर एक प्रतिशत में जोड़ो तो जब हम कहते हैं कि ये सतोगुण प्रधान है तो इसका अभिप्राय आप यूं भी ले सकते हो कि उस समय सतोगुण की बहुत अधिक प्रधानता है। जैसे लोकसभा में जिसकी सरकार चलती है तो उसके संसद के सदस्यों की संख्या बहुमत में होती है ना, उसी तरह जैसे वहां पे बहुमत वाले की सरकार चलती है और जो गौण सदस्य होते हैं उसकी नहीं चलती, वो तो विपक्ष में रहते हैं। और इसी तरह और भी अति गौण में रहते हैं कुछ सदस्य। इसी तरह जब हम कहते हैं ना ये सतोगुण प्रधान है तो इसका अभिप्राय लिया जाता है कि सतोगुण वो प्रधान अवस्था में है, रजोगुण गौण अवस्था में है और तमोगुण अति गौण अवस्था में है। इसीलिए कारण शरीर में क्योंकि सतोगुण की प्रधानता बनी रहती है, इसलिए कारण शरीर को अहंकार भी कह दिया जाता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि कारण शरीर में ही आपके हमारे किए गए कर्मों का हिसाब किताब रहता है। हम जितने भी सकाम भाव से पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं उनका एक कर्माशय बनता है। कहीं कहीं इस कर्माशय को धर्म अधर्म संस्कार भी कह दिया जाता है, क्योंकि शास्त्रों की सूक्ष्म भाषा में कर्माशय नहीं कहा जाता, संस्कार ही कहा जाता है। क्योंकि हम जितने भी कर्म करते हैं एक मोटी भाषा में कहा जाता है कि हमारा कर्माशय भी बनता है और संस्कार भी बनते हैं। क्योंकि जितने भी कर्माशय में कर्म जाते हैं उन्हीं के ही संस्कार बनते हैं। ये हमारा दोनों ही स्थितियां कारण शरीर में रहती हैं, यानी कि कारण शरीर में ही ये हमारा कर्माशय रहता है और संस्कार रहते हैं। संस्कार का अभिप्राय आप स्वभाव से भी ले सकते हो। देखिए, अक्सर एक साधारण बोलचाल में एक साधारण मनुष्य संस्कारों को शुभ दृष्टिकोण से ही लेता है, लेकिन शास्त्रों में हमारे कारण शरीर में कहा गया है शुभ संस्कार भी हम बना सकते हैं और अशुभ संस्कार भी। शुभ को ही अच्छे संस्कार कहते हैं, धर्मानुसार भी कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार भी कह सकते हैं। और जो हम शास्त्रों के विरुद्ध जो अपने स्वभाव बना लेते हैं उनको बुरे संस्कार कह सकते हो, अशुभ संस्कार कर सकते हो। यानी कि कारण शरीर हमारा अहंकार तत्व होता है। इसी तरह फिर हमारा एक आगे शरीर है सूक्ष्म शरीर। देखिए, अहंकार में केवल एक ही तत्व रहता है, अहंकार। इसी को ही आप कारण शरीर मानो और अहंकार तत्व यानी कि एक तत्व। अब हम आगे चलते हैं सूक्ष्म शरीर में। देखिए, सूक्ष्म शरीर को 17 तत्वों का कहा गया है।
पांच हमारे आपकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनसे हम ये पांच विषयों का सुख लेते हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन पांच विषयों का ही मनुष्य सुख लेता है। इनको ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है, जिनसे हम इन पांच विषयों का सुख लेते हैं। इन पांच ज्ञानेंद्रियों को भी सात्विक माना गया है, यानी कि इसमें सत्वगुण प्रधान रहता है, रजोगुण गौण रहता है और तमोगुण बहुत अति गौण रहता है। अति गौण का मतलब ही ये होता है कि बहुत कम, जैसे 100 में 1%, 2%, 3% आप ले लो। और गौण का अभिप्राय आप ले सकते हो 10%, 15% से ले सकते हो, 20% से भी ले सकते हो। और प्रधान का मतलब होता है 70%, 80%, यानी कि एक बहुमत के तौर पे। और जो गुण प्रधान होता है तो फिर उसी की ही चलती है। जैसे लोकसभा में जिस दल की सदस्यों की बहुमत होता है, फिर उन्हीं के ही कानून चलते हैं, वही अपने दिशा निर्देश जारी करते हैं। इसी तरह हमारा आपके कारण शरीर में, तो देखिए जैसे जैसे संस्कार बनते जाते हैं, परमात्मा ने तो सृष्टि के आरंभ में वो कारण शरीर को एक सतोगुण प्रधान ही दिया था, लेकिन व्यवहार में जैसे जैसे हम इस अपने कर्मों को एक दिशा देते हैं, तो फिर वैसे वैसे ही कोई मनुष्य भोगों में लग जाता है, कोई परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, यानी अलग अलग दिशाओं में लोग बढ़ जाते हैं। फिर जैसे जैसे लोगों का कर्म होते हैं, फिर वैसे वैसे उनका कर्माशय बनता है। लेकिन अभी हम अपना केंद्रित होते हैं ज्ञानेंद्रियों पे। ये ज्ञानेंद्रियों भी सतोगुण प्रधान ही होती है। अब हम बात करते हैं पांच अपनी कर्मेंद्रियों की, क्योंकि कर्म किया जाता है, क्रिया की जाती है, इसलिए इसमें अब सतोगुण की तो गौणता रहती है। यानी कि अब इन पांच कर्मेंद्रियों में रजोगुण की प्रधानता बताई गई है। या आप दूसरे शब्दों में इसको आप समझ सकते हो कि ये राजसी अहंकार का ही एक विस्तार है, क्योंकि हमने कर्म करने होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि कर्मों को अगर हम बुद्धि की लगाम से, यानी कि एक ज्ञान से नहीं नियंत्रित करते, तो फिर हमसे पाप कर्म होने लगते हैं। अक्सर मनुष्य सत्संग के अभाव में कुसंग कर बैठता है, और कुसंग हमारा इन विषय भोगों के संग के कारण होते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अनीतिगत कार्य कर बैठता है, कर्म कर बैठता है, पाप कर्म कर बैठता है। इसलिए ये आपकी हमारी जो पांच कर्मेंद्रिय हैं, इनको रजोगुण प्रधान कहा गया है। यहाँ सतोगुण गौण होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। इसी तरह आपके हमारे हैं पांच विषय। पांच विषय अभी हमने बताया ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको तामसी अहंकार से उत्पन्न हुआ दिखाया है। और आपके हमारे जो स्थूल शरीर का जो निर्माण होता है, देखिए साधारण बोलचाल में कह दिया जाता है कि स्थूल शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। जैसे संसार में आपके हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, तो उसमें जैसे ही बिजली का प्रवाह आता है तो फिर वो यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। जैसे फ्रिज में बर्फ जम जाती है, यानी हम जल रखते हैं तो वो बर्फ का रूप धारण कर लेते हैं। और वही जल जब गीजर में होता है, गीजर में भी बिजली का प्रवाह जाता है, तो वो पानी को उबाल ले आता है, गर्म कर देता है। यानी कि उपकरण पहले बना होता है, लेकिन यहाँ स्थिति कुछ अलग है। आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है, और वो जो निर्माण करने में ये पांच सूक्ष्म तत्व होते हैं, ये तामसी अहंकार होता है। तामसी अहंकार का अभिप्राय, ये आपके हमारे जो पांच भोग विषय हैं, इनको तामसी कहा गया। इन्हीं से ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। यानी आपके हमारे स्थूल शरीर का जो सृजन होता है, ये इन पांच भोग विषयों के कारण ही होता है। ये जो पांच हमारे भोग विषय है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको तामस कहा गया, क्योंकि ये तामसी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। और इन्हीं हमारे भोग्य विषयों से ही आपके हमारे स्थूल शरीर
का एक निर्माण होता है। देखिए, आपने अक्सर ये बातों से आप परिचित होंगे, जो भी मनुष्य एक 40, 50, 60 वर्ष के हो चुके हैं, तो वो सभी के लगभग अपने परिवार होते हैं। तो परिवार में विवाह के बाद अक्सर मनुष्यों के घर में एक पुत्र का या पुत्री का जो जन्म होता है, उसके पीछे की भी जो एक प्रक्रिया रहती है, वो इसी भोग विषयों के कारण ही होती है। देखिए, शास्त्रों में तो कई सूक्ष्म बातें हैं, जिनको मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता, लेकिन आप इन बातों से तो आप परिचित ही हैं कि माँ के गर्भ में जो शिशु का जो एक निर्माण होता है, या उसकी जो एक विभिन्न प्रक्रिया द्वारा जो एक आकार मिलता है, कोई बना बनाया शिशु तो कहीं से नहीं आता ना। देखिए, एक चेतन तत्व के बाद ही वो पूरी क्रिया का एक प्रक्रिया चलती है। वो 5 हमारे जो एक सूक्ष्म तामसी तत्व है ना, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ही होते हैं। इन्हीं के कारण ही हमारा आपके स्थूल शरीर बनते हैं। इसलिए स्थूल शरीर को भी तामसी कहा जाता है। हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, उनको भी तामसी कहा जाता है। और प्रकृति में देखिए, हमने अभी बीच में बताया ही था कि तमोगुण एक निकृष्ट गुण है, उसकी निंदा नहीं है। देखिए, परमात्मा ने एक सृष्टि में कोई भी चीज का जो निर्माण किया है, चाहे वो जहर है, विष है, वो भी निंदा का पात्र नहीं है। लेकिन किसकी कितनी कितनी मात्रा जीवन में लेनी होती है, वो मर्यादा कितनी कितनी बताई गई है, या जितने जितने अनुपात में लेना होता है, उसका सही सही ज्ञान होने से फिर वो विष भी अमृत बन जाता है। देखिए, ये सभी सूक्ष्म बातें हैं। आप जितना इन बातों पे चिंतन करोगे, तो इन मेरी कही गई बातों को आप शास्त्रों से जोड़ोगे, इन पर चिंतन करोगे, तो इन सभी ज्ञान की कड़ियों से आपका एक विवेक शक्ति जागने लगती है। अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि आपके हमारे स्थूल शरीर तो पूर्ण रूप से तामसी होते हैं, निकृष्ट होते हैं। भले ही शास्त्रों में इस स्थूल शरीर की बहुत ही प्रशंसा भी की गई, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि ये स्थूल शरीर या मनुष्य जोनि बहुत ही पुण्यों से मिलती है, भाग्य से मिलती है, परमात्मा की कृपा से मिलती है। यानी स्थूल शरीर को एक साधन भी कहा गया, रथ की भी संज्ञा दी गई है। यानी कि परमात्मा प्राप्ति के लिए जितने भी अन्य 84 लाख जोनियों के जो अन्य स्थूल शरीर हैं, उनको ये पात्रता नहीं दी गई, उनको ऐसी योग्यता नहीं दी गई। केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि भी कहा जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम साधना कर सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर जब हमारी अज्ञानता पूर्ण रूप से मिट जाती है, यानी विवेक शक्ति हमारी पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, तो फिर हम परमात्मा को पा लेते हैं। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जब समाप्त हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे फिर हमारा पुनः कोई नया स्थूल शरीर का कोई कारण नहीं रहता, क्योंकि कारण तो हमारा आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ही है ना। स्थूल शरीर जो बार बार हमें मिलते हैं कर्मों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर, यानी ज्ञान के आधार पर, तो उसका कारण ही जब समाप्त हो जाता है तो फिर कार्य तो होगा ही नहीं। देखिए, आयुर्वेद में भी जितने इलाज किए जाते हैं, वो कारण को ठीक करते हैं ना। जब कारण ठीक हो जाता है तो फिर वो रोग भी खत्म हो जाता है। रोग क्या, वो एक कार्य है, और उसका कारण कोई ना कोई एक अंदर विद्यमान होता है। तो आयुर्वेद वाले उस कारण को ही जड़ से समाप्त करते हैं। अगर कारण बना रहता है तो कभी ना कभी भविष्य में फिर वो रोग उत्पन्न हो जाता है। अब हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनको भी तामसी कहा गया। इनके जो उत्पन्न करने के, सृजन करने के जो हमारे 5 कारण हैं, यानी कि 5 हमारे जो भोग विषय है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको भी तामसी कहा गया। जबकि 5 ज्ञानेंद्रिया जिनसे हम इन 5 विषयों का सुख लेते हैं, उनको सात्विक कहा गया है। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियों को राजसी कहा गया है। अब बचते हैं 2 तत्व, एक है मन और एक है बुद्धि, क्योंकि अहंकार तत्व कारण शरीर में हमने ले लिया,
5 तत्व हमने स्थूल शरीर के ले लिए, 5 हमारे विषय भोग आ गए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, यानी कि सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का होता है, उसमें हमने 15 तत्व ले ली हैं। सूक्ष्म शरीर यानी हमारे 5 भोग्य विषय वो सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 और एक मन और एक बुद्धि, ये 17 तत्वों का हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। यानी कि ये तीनों शरीरों की जब हम गिनती करेंगे, 5 स्थूल शरीर, 17 सूक्ष्म शरीर, 17 और 5 22 और कारण शरीर एक 23वां तत्व, और 23 तत्वों में ही विस्तार कहा गया, क्योंकि इन 23 तत्वों में जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तो एक विस्तार रूप में तो रहते ही हैं, क्योंकि संपूर्ण भौतिक प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है, और आपके हमारे ये जो तीनों शरीर हैं ये भी त्रिगुणात्मक है। अब हम बात करते हैं मन और बुद्धि की। देखिए, बुद्धि से ही हम भौतिक ज्ञान लेते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान भी लेते हैं। तो बुद्धि तो अपने आप में ही एक सात्विक है, क्योंकि ये एक ज्ञान का विषय होता है। इसी तरह हमारा मन जिन ज्ञानेंद्रियों के साथ लगता है या कर्मेंद्रियों के साथ लगता है, यानी कि शास्त्रों में इस मन को महाइंद्रिय भी कहा जाता है। आपने अक्सर एकादशी का व्रत का नाम सुना होगा। एकादशी व्रत के पीछे भी देखिए, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और एक ये मन, ये 11 तत्व जब बन जाते हैं ना, इसी को ही एकादशी का व्रत कहा जाता है। यानी कि जब हम 5 विषयों के सुखों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और अपने कर्मों को भी एक सही दिशा देते हैं, यानी कि मन के नियंत्रण द्वारा, तो इसी को भी आप एकादशी व्रत से जोड़ सकते हो। यानी कि आपके हमारे जो अब 17 तत्वों में मन और बुद्धि पूर्ण रूप से ये सात्विक होते हैं, लेकिन हम अपने मन बुद्धि को देखिए, राशि भी बना सकते हैं, तामसी भी बना सकते हैं, ये उनमें एक विकार है। हम बुद्धि भी देखिए सात्विक रख सकते हैं, राशि भी बना सकते हैं, तामसी भी। ये जो जितने प्रकार के जो छल कपट ठगी या बड़े बड़े जो अपराध होते हैं, ये बिना बुद्धि के तो संभव नहीं है ना। आजकल तो देखिए कंप्यूटर इंटरनेट का जमाना है, तो इसमें भी आर्थिक दृष्टिकोण से बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। तो ये भी बुद्धि तत्व के कारण ही हो पाते हैं, बिना ज्ञान के तो संभव ही नहीं। तो ऐसे में बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। देखिए, परमात्मा ने तो सात्विक बुद्धि ही दी है। जब हम विषय भोगों के लिए इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाते हैं, धन संपदा बढ़ाने के लिए, अपने विषय भोगों को बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कार भी करते हैं, तो वो राजसी बुद्धि का भी परिणाम होता है। जब जब हमारे मन में इच्छाएं होती हैं, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, विभिन्न प्रकार के मेरे कई वस्त्र हो, कई प्रकार के जूते हो, महंगा मोबाइल हो, ये सभी इच्छाएं हमें राशि मानी जाती है, राशि बुद्धि के कारण ही होती है। यानी कि आपके हमारे अब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की आपको और हमें एक तत्व रूप से एक स्थिति का पता चल गया। जैसे 24 तत्वों का जो ब्रह्मांड है, इसको समष्टि कहा जाता है। इसी तरह आपके हमारे शरीर को पिंड तो कहा ही जाता है, इसको व्यष्टि भी कहा जाता है। यानी कि आपके हमारे जो तीनों शरीर हैं और जो ब्रह्मांड है, ये उसी का ही एक नमूना है। इसीलिए इसको पिंड भी कहा जाता है, व्यष्टि भी कहा जाता है। यानी कि अब आपके हमारे तीनों शरीरों की हमें अपनी स्थिति पता चल गई। अब हम इन तीनों शरीरों के बीच में आपस में संबंध कैसे बना रहता है, कि हम स्थूल शरीर से तो कर्म करते हुए दिखाई देते हैं और लिखे जाते हैं फिर कारण शरीर में। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, इसके ऊपर अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर के रहते रहते हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अगर मायातीत नहीं भी हो पाते, तो हमें आध्यात्मिक उन्नति करते हुए अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। तभी तो बार बार शास्त्रों में इस बात की चर्चा आती है कि हमें अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि ज्ञानमय स्थिति में रहेंगे, ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए हमें पता रहेगा क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि वेद शास्त्रों, उपनिषद, जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें बार बार यही दिशा निर्देश दिए गए कि ये करो, ये मत करो। यानी कि ये विधि विधान बने हुए हैं, इनको करो, और ये निषेध है,
देखिए निषेध शब्द कई बार आपने यातायात में भी देखा होगा, जगह जगह लिखा होता है यातायात वालों की तरफ से कि इस सड़क पे जाना निषेध है, मना है। इसी तरह तो शास्त्रों में भी कहा गया ये कर्म आपने नहीं करने, ये आपकी अधोगति का कारण बनेंगे, यानी कि वो सभी पाप कर्मों को करने से मना किया जाता है। अब इन तीनों शरीरों का हमारा आत्मा परमात्मा के साथ कैसे कैसे संबंध बनेगा, इस पर भी अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज की चर्चा थोड़ी लंबी जरूर होगी है, लेकिन अगर अब हम आगे की थोड़ी सी चर्चा नहीं करते तो फिर ये हमारी चर्चा थोड़ी अधूरी बनी रहेगी। फिर हम अपने सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर को जो हमें शुद्ध करना है उससे हम वंचित रह सकते हैं। शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा जाता है और वर्तमान समय में हम अब भी ये महसूस करते हैं कि रस्सी की गांठ हम यहाँ से बांधते हैं और अगर खोलनी हो तो वहीं जाना पड़ता है ना, यानी कि मनुष्य योनि ही वो गांठ है। जब हम कर्म करते हैं, मनुष्य कर्मों से ही बनता है। ये कर्म पाप कर्म भी हो सकते हैं, पुण्य कर्म भी हो सकते हैं। पाप कर्म अगर मनुष्य कर जाता है तो मरने के बाद नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। पुण्य कर्मों की प्रधानता होती है तो मनुष्य के पास एक विकल्प रहता है कि अगर उसकी इच्छा शक्ति हो ऊपर की योनियों में जाने की तो उसको ऊपर की योनियों में भी भेज दिया जाता है। अगर उसकी साधना करने में ही अधिक रुचि है, क्योंकि ऊपर की योनियों में तो भोग ही भोग है, साधना का अवसर ही नहीं है। यानी जब मनुष्य की भोगों की इच्छा नहीं हो, भले ही पुण्य कर्मों की अधिकता के कारण पात्रता तो बनी है, तो ऐसे समय में फिर मनुष्य को पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति मिलती है। तो फिर मनुष्य योनि पाकर हम फिर उस आध्यात्मिक उन्नति को अपने आगे अग्रसर करते हैं, दिशा देते हैं, ताकि हम परमात्मा रूपी मंजिल को पा लें। देखिए इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर का क्या संबंध है, ये हम समझ लेते हैं। देखिए अभी तक हमने जितने भी स्थूल शरीर द्वारा कर्म करते हैं उनका कर्माशय बनता है, जो हम सकाम भाव से करते हैं, यानी कि फल पाने के उद्देश्य से हम जितने भी कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। शेष जोनियों के कर्म लिखे नहीं जाते। मनुष्य से नीचे की जोनियों के जितनी भी क्रियाएं हैं, कर्म हैं, वो प्रकृति की प्रेरणा से होते हैं और ऊपर की जोनियों के जितने भी कर्म क्रियाएं हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से होती है, क्योंकि वो सात्विक जोनि है। और मनुष्य से नीचे की जोनियों को तामसी कहा जाता है। और मनुष्य जोनि में तामसी भी होते हैं, राशि भी होते हैं, सात्विक भी होते हैं, तीनों प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से राशि मनुष्य अधिक होते हैं। वो अलग बात है कि कलयुग चल रहा है तो तामसी मनुष्यों की प्रधानता है, लेकिन वर्तमान जीवन में ही आपके हमारे पास ये अवसर है कि हम विशुद्ध सत्व यानी कि परमात्मा को पा सकते हैं। और वो पाने का एकमात्र साधन है भक्ति, यानी कि हम भक्ति करते हुए जब अपने कार्य शरीर के जो बुरे संस्कार हैं वो अगर हम दग्ध बीज कर देते हैं, और वो दग्ध बीज होते हैं केवल भक्ति करने से। देखिए कर्म योग में रह के या ज्ञान योग में रह के वो कमजोर होने शुरू होते हैं, और कमजोर होते होते भक्ति की जब एक ऐसी स्थिति पहुंचती है तो परमात्मा की प्रेरणा से कहो, परमात्मा के आशीर्वाद से फिर वो बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जब वो संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, यानी कि वो बीज जब जल जाते हैं तो फिर उसमें पुनः अंकुरण की संभावना नहीं रहती, अन्यथा वो बीज फिर दोबारा से अंकुरण होता रहता है उसमें, जैसे जैसे हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं। अब हम परिस्थितियों का ये तीनों शरीरों में कैसे कैसे संबंध है, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर द्वारा ही ये संसार हमारे आपके एक प्रत्यक्ष रूप से देखने में आता है, लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर में जो एक आपस में संबंध है वो बहुत ही सूक्ष्म संबंध है। देखिए कार्य शरीर में, मेरे कार्य शरीर में या आपके कार्य शरीर में कैसे कैसे संस्कार बने हुए, इनका प्रत्यक्ष हमें बोध नहीं होता। इनका बोध होता है हमारे मन में जो फुरने उठते हैं, विचार उठते हैं, वृत्तियां उठती हैं, उनसे उनका एक संकेत मिलता है कि हमारे कार्य शरीर में ऐसे ऐसे संस्कार रहे हैं, तभी उनसे वहां से एक संकेत आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं, एक फुरने जागते। ये जो समाज में भी आप अपराध देखते हो ना, बलात्कार जैसे अपराध भी होते हैं, ये भी जब परिस्थितियां कुछ ऐसी
सामने आती हैं। तो जिनके कारण शरीर में ऐसे बुरे संस्कार प्रबल रूप में होते हैं, मजबूत होते हैं, तो फिर वो उन परिस्थितियों में वो उन कारण शरीर से ऐसे बुरे संस्कार उत्पन्न होते हैं। वो फटाफट सूक्ष्म शरीर में, मन में, बुद्धि में ऐसे विचार ले आते हैं, और स्थूल शरीर तो फिर उस मन बुद्धि का ही इंतजार कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे स्थूल शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं, वो जैसे जैसे सूक्ष्म शरीर से दिशा निर्देश आते हैं, वो वैसे वैसे कर्म करने लगते हैं। यदि मन सत्संग में लग चुका है, बुद्धि सात्विक बन गई है, तो फिर ऐसे में पहले के बुरे संस्कार रहने से भी ये मन और बुद्धि उनको रोक सकती है। उस स्थूल शरीर के कर्मेंद्रियों द्वारा ऐसे पाप कर्मों को रोक लेता है। यानी कि हमारे जो तीनों शरीरों का जो संबंध है वो इस प्रकार से है। स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होते हैं, लेकिन स्थूल शरीर मात्र एक स्थूल यंत्र है। यंत्र उसी दिशा में ही जाता है। देखिए, जैसे हम कार चला रहे हैं, तो हमारी कार तो एक यंत्र है, स्थूल शरीर है, वो वही वही मंजिल की तरफ जाती है जहां जहां उसका स्टेयरिंग घूमता है। जैसे कि उस स्टेयरिंग को आप मन समझ लो, और मन कंट्रोल में होता है, जो उसको ड्राइव करता है, चलाता है, वो है बुद्धि। इसलिए तो परमात्मा ने अर्जुन को कहा था कि तू अपने मन बुद्धि मुझे दे दे। यानी कि तभी तो परमात्मा ने उस रथ की, यानी कि स्थूल शरीर की या रथ की, उसकी लगाम अपने हाथों में ले ली थी और अर्जुन को एक सवारी समझ के बैठा दिया था। ये देखिए, सभी बातें एक समझाने की होती है। और जैसे जैसे हम अपनी कार को चलाते हैं, तो वहीं वहीं वो उस दिशा में पहुंच जाती है। यदि हम कार को जिस दिशा की ओर मोड़ते हैं, यानी कि हम अगर विषय भोगों की गलियों की ओर जाते हैं, तो फिर वो कार वहीं चली जाती है। यानी कि हम अपने मन में जैसे जैसे निर्णय लेते हैं, तो ये तीन शरीर जो आपस में जो काम करते हैं, कारण शरीर में जैसे जैसे हमारे संस्कार बने होते हैं या स्वभाव बना होता है। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में ये भी कह देता हूँ कि हमारे कार्य शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, स्वभाव बने होते हैं, हमारे जीवन के लगभग 90% कर्म उस स्वभाववश ही होते हैं। स्वभाव का मतलब है, चाहे वो शुभ संस्कार है, चाहे वो बुरे संस्कार है। देखिए, बार बार सत्संग करने की क्यों सलाह दी जाती है? ताकि हमारे अंदर जो पहले के बुरे संस्कार हैं वो कमजोर होने लगेंगे। जैसे जैसे सत्संग करने से हमारे अंदर शुभ संस्कार जन्म लेते हैं। और यदि हमने सत्संग बेमन से करते हैं, यानी कि हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां तो सत्संग में पहुंच जाती हैं, लेकिन मन संसारी आकर्षणों में ही अटका रहता है। यानी कि तो फिर ऐसे में हमारा बेमन से सत्संग होता है। जब बेमन से सत्संग होता है, तो फिर हमारे कार्य शरीर में संस्कार नहीं बनते। देखिए, ये तीनों शरीरों का जो एक कार्य तंत्र है ना, इसको अगर हम समझ लेते हैं, तो बाकी का सारा ज्ञान समझना बहुत आसान हो जाता है। फिर हमारे कर्मों में सुधार होने लगता है। इसलिए हमें अपने कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं, उनको कमजोर करना है। वो तभी कमजोर होंगे जो पहले के बुरे संस्कार हैं, उनको नई खुराक नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि वैसे ही बुरे संस्कार, हमने नए कर्म नहीं करने, तो वो उनको खुराक मिलती है। यदि हम पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं और अपनी दिनचर्या में भी वही पाप कर्म करते हैं, तो ऐसे में वो पहले के बने हुए जो बुरे संस्कार हैं वो और अधिक बलवान होते जाते हैं। जब वो बलवान होते हैं, जो पहले के शुभ संस्कार भले ही अल्प स्थिति में होते हैं, वो और कमजोर होने लगते हैं। तो मनुष्य योनि पाकर हमने अपने शुभ संस्कारों को बलवती करना है, मजबूत करना है, बलवान करना है, ताकि बुरे संस्कारों को वो धीरे धीरे कमजोर करते जाए और अंत में परमात्मा की कृपा पाकर हम उन बुरे संस्कारों को समाप्त कर दें, दग्ध बीज कर दें। और जैसे ही संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तो फिर हमारे फुर्ने भी नहीं उठते। यदि आपके हमारे मन में ये बुरे विचार नहीं आते, बुरे फुर्ने नहीं उठते, क्योंकि साधारणतः हमारे आपके मन में विषय भोगों के ही फुर्ने उठते रहते हैं। यानी कि हमारे कारण शरीर में वैसे ही संस्कार पहले से बने हुए हैं, इसीलिए वो बार बार फुर्ने उठते रहते हैं।
जब वो फुरने उठते रहते हैं तो फिर हम अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा या कर्मेंद्रियों द्वारा फिर हम छल कपट ठगी हेरा फेरी या हत्या जैसे अपराध भी कर बैठते हैं। यानी कि मनुष्य स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा जैसे जैसे कर्म करता है उससे पहले हमारे सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि में विचार आते हैं, और विचार आते हैं हमारे कार्य शरीर से। यानी कि हमारा मूल कारण है कारण शरीर, इसलिए हमें कारण शरीर को अपने वर्तमान जीवन में सुधारना है, शुद्ध करना है, और ये शुद्ध होता है सत्संग करते रहने से। यानी कि ये जो हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का जो एक तंत्र है उसको हमने शुद्ध करना है। जैसे ही ये कारण शरीर आपका हमारा अगर शुद्ध हो जाता है तो फिर हमारे सूक्ष्म शरीर में भी अच्छे अच्छे विचार आएंगे। शुभ विचार जब जन्म लेंगे तो फिर हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा भी अच्छे अच्छे काम होंगे। आरंभ में पाप कर्म होने बंद हो जाएंगे, पुण्य कर्म होने लगेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे कारण शरीर में और शुभ संस्कार बनने लगेंगे तो फिर हम पाप कर्म तो पूर्ण रूप से बंद कर ही देंगे। फिर हम धीरे धीरे पुण्य कर्म भी सकाम भाव में करने की बजाय निष्काम भाव से करने लगे। यानी कि मनुष्य का फिर कर्म योग आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे हमारी विवेक शक्ति और अधिक अनुपात में जागती जाती है तो फिर हमारे बुरे संस्कार और अधिक कमजोर होते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं। तो हमारी विवेक शक्ति जागने से फिर हम आध्यात्मिक बातों का जो एक सूक्ष्म ज्ञान होता है वो और अधिक समझ में आने लगता है। फिर ऐसे में परमात्मा की साधना करनी आसान हो जाता है। परमात्मा का ध्यान लगाने में फिर एकाग्रता बनी रहती है। यानी ये सभी स्थितियां अपने आप ही बनने लगती हैं। ये तभी संभव होता है जब हम इसका आरंभ श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से करते हैं। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपका हमारा लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति का, और ये तभी संभव है जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं। यदि ये हम नहीं समाप्त कर पाते तो फिर कार्य शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं या जैसे जैसे हमारा कर्माशय होता है और जैसे जैसे हमारे अंदर इच्छा होती है तो फिर वैसा ही मरने के बाद फिर हमारी अगली जोनी का निर्धारण होता है। मनुष्य जोनी केवल तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता हो या पुण्य कर्मों की अधिकता हो। यदि पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, जैसा कि कलयुग में लोगों के व्यवहार से देखने में आ रहा है, भले ही देखिए किसी भी मनुष्य के मरने पे हम कह देते हैं कि स्वर्गवास हो गया, वो एक शिष्टाचार है। परमात्मा के यहाँ तो देखिए कर्मों के ही फल मिलते हैं, कर्मों के ही नंबर मिलते हैं। प्रकृति हमारे आपके किए गए कर्मों के आधार पर ही अगली जोनी का निर्धारण करती है। परमात्मा और प्रकृति लगभग एक ही बात है, क्योंकि प्रकृति तो अपने आप में ही जड़ है। वो तो कोई ऐसे निर्णय नहीं ले सकते। देखिए कुर्सी मेज जड़ है तो उसमें कोई इच्छा शक्ति तो नहीं होती। यानी कि परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि जिसके अंतर्गत हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, जैसे जैसे साधना करते हैं, साधना इसलिए हमारी मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है क्योंकि साधना जब जो हमारे कर्माशय में जो जो लिखा जाता है वो हमारे अगले जीवन में या अगले जन्म में भी हमारे एक कारण शरीर के रूप में या सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारे साथ विद्यमान रहता है। और जबकि स्थूल शरीर द्वारा हमने जितने भी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त की होती हैं वो क्योंकि स्थूल शरीर मर गया तो उसके साथ की जितनी भी उपलब्धियां होती हैं वो भी समाप्त समझ ली जाती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से सदा विनती बनी रहती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, सत्संग करते रहिए, ताकि हम सत्संग करते रहने से फिर हम सतोगुणी स्थिति में रहते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। तो फिर ऐसे में मनुष्य फिर पाप कर्मों से तो अवश्य ही बच जाता है, और जैसे जैसे उसकी साधना अग्रसर होती है परमात्मा की दिशा की ओर उस बढ़ती जाती है, फिर उसे उतने अनुपात में हमारा कारण शरीर पवित्र होता जाता है। फिर उतने उतने अनुपात में हमारे आपके सूक्ष्म शरीर का एक शुद्धिकरण होता जाता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। तभी तो कहते हैं ना हमें अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। देखिए हम हर रोज जो नहाते धोते हैं वो तो स्थूल शरीर के लिए है,
जब तक हमारे अंतःकरण में मल पड़ा रहता है तो फिर मल वो आत्मा के ऊपर एक आवरण का काम करता है। आवरण आत्मा के ऊपर चढ़ने का अभिप्राय है कि जब ये 50% से अधिक चढ़ जाता है तो फिर परमात्मा से सहज ही विमुखता आ जाती है। जबकि आत्मा और परमात्मा का तो सजातीय संबंध है। जैसे ही वो आवरण खत्म होगा तो जैसे चुंबक चुंबक की ओर खिंच जाता है ना, वो वैसे ही खिंच जाए, क्योंकि परमात्मा और आत्मा तो चेतन तत्व है। ये तो हमने अज्ञानता के कारण प्रकृति के भोगों में अपने स्थूल शरीर को, मन और कारण शरीर को लिप्त कर रखा है। यानी कि इस स्थूल शरीर के अल्प भोगों के लिए, जो कि मात्र आपको हमें 80-100 वर्ष के लिए मिला है, इसलिए हमें इन स्थूल शरीर की अवस्थाओं के लिए तो कर्म करने चाहिए, लेकिन इनको विषय भोगों की गलियों से जाने से रोकना होगा। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देता है, क्योंकि सत्संग को अधिक महत्व देने के कारण ही हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। जबकि रजोगुण में हमारी भ्रम की स्थिति होती है, धुंधला ज्ञान होता है। जबकि तमोगुण की स्थिति में तो मनुष्य का ज्ञान ही समाप्त हो जाता है, अज्ञानता आ जाती है। जैसे अंधेरे में हमारा तन ठोकरे खाता है, इसी तरह फिर अंधकार होने से या अंतःकरण में जब बुरे संस्कार होते हैं, अंधकार होता है, अज्ञानता होती है, तो फिर हमारे से पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपने स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जितना संभव हो सके शुद्ध करना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए, ताकि आत्मा के ऊपर जो भी मल रूपी आवरण है, देखिए आत्मा के ऊपर रजोगुण और तमोगुण के ही मल रूपी आवरण होते हैं। भले ही रजोगुण मनुष्य का प्रत्यक्ष रूप से कोई अधोगति का कारण नहीं बनते, लेकिन धीरे धीरे रजोगुण में रहता हुआ मनुष्य प्रमाद में आ जाता है, फिर धीरे धीरे आलस्य आ जाता है और वो तमोगुण में गिर जाता है, और तमोगुण में रहते हुए अज्ञानता की स्थिति आ जाती है। और कब मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को स्वयं ही पता नहीं चलता। और ऐसे में मनुष्य के फिर संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, बुरे संस्कार भी बनने लगते हैं, और मरने के बाद फिर मनुष्य को नीचे की जोनियों में ना चाहते हुए भी फिर पाप कर्मों का फल भोगने के लिए नीचे की जोनियों में जन्म प्रकृति द्वारा एक बाध्य कर दिया जाता है। तो ऐसी सभी बुरी स्थितियों से या अधोगति से बचने के लिए एक ही उपाय है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि सत्संग करते रहने से हमारे कर्मों में भी सुधार आने लगता है, हमारा सूक्ष्म शरीर भी पवित्र होने लगता है, और साथ के साथ हमारा कार्य शरीर भी पवित्र होने लगता है, जिसके फलस्वरूप हमारी आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता का आवरण होता है वो भी धीरे धीरे छटने लगता है, हटने लगता है, और परमात्मा से फिर हमारी जो एक सजातीय संबंध है या सजातीय प्रीति है वो सहज ही होने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी सदा बनती रहे, इसके लिए देखिए मैं भी परमात्मा से जुड़े रहने के लिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में एक वीडियो बनाने का जो एक लक्ष्य रखा हुआ है वो मैं बढ़ाता रहता हूँ। और परमात्मा की प्रेरणा से जितना जितना शास्त्रों को पढ़ने से मैंने ज्ञान अर्जित किया है, महापुरुषों का सत्संग किया है, या परमात्मा के चिंतन लगाते हुए जितना भी ज्ञान मैंने अर्जित किया है, या जिस स्थिति में भी पहुंचा हूँ, उन सभी के स्थिति के आधार पे ही मैं ये वीडियो में आपको ज्ञान देने की स्थिति में आ पाता हूँ। और मेरी भी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप इस वीडियो के द्वारा मिले हुए ज्ञान को ब्रह्म मुहूर्त में ही लेने की कोशिश करें, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में ये ज्ञान जल्दी समझ आ जाता है। देखिए वैसे तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल ही आसान शब्दों में विभिन्न चित्रों द्वारा या विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपको एक गूढ़ रहस्यों को समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर भी मैं भी एक आपके जैसे एक मायाबद्ध मनुष्य हूँ, मेरे से भी कहीं त्रुटि हो सकती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से मिलती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि परमात्मा से जुड़ना एक आसान हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं।
आप किसी भाई बहन का फिर भी कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय हो, भ्रम हो या मतभेद हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं, और मेरे कहे गए कथन के अनुसार किसी प्रकार का भी आपको कोई मतभेद हो, कोई आपत्ति हो, कोई मेरी कही गई बात आपको तर्कसंगत सही नहीं लगती हो, ऐसी सभी आपत्तियां भी आप कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा ये ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली वीडियो आपको अच्छी लगने लगी हो, आपके ज्ञान में सुधार होने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को एक सुखमय जीवन व्यतीत करने का एक अनुभव हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।